everyone, welcome back to NIOS. I am Anjali Malviya, your bio expert. So yes, हमारा ये जो चैप्टर है मैम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि है सेल, राइट, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारी जो लाइफ है, हम जो बोल सकते हैं कि हम में जान है, ये किनकी वजह से है, इन्हीं सेल की वजह से है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट दी सेल, ठीक है, कि इनका फंक्शन क्या है। देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड हु डिस्कवर्ड इट। आई होप याद है आपको, है ना, जस्ट जल्दी से बोलो, सेल किसने डिस्कवर किया था? 1660s की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। रॉबर्ट हुक, यस, रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। तो सेल हमने पढ़ा, फिर हमने ये भी देखा सेल थ्योरीज, कुछ थ्योरीज थी जो कि जब सेल की स्टडी हुई, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, उन्होंने क्या देखा था कि एक उन्होंने घर जैसा देखा था, ठीक है, एक हाउस है जिसमें स्मॉल रूम्स बने हैं, ठीक है, तो उन रूम्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया भाई? सेल का नाम दे दिया उन्होंने। तो इसीलिए उन्होंने ये डिस्कवर किया था सेल के बारे में, बट बेचारे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाए थे उसके बारे में, ठीक है। बहुत सी थ्योरीज जो हैं वो बाद में आई, 18 के टाइम आई, ठीक है, जबकि इन्होंने डिस्कवर तो भाई बहुत पहले 60s में ही कर लिया था, 16 में ही कर लिया था, ठीक है। तो कुछ सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी का मतलब कुछ पॉइंट्स जो कि सेल के रिगार्डिंग एकदम करेक्ट बैठते हैं, जैसे सेल जो है बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है हमारी लाइफ का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। ध्यान रखना, ये सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्होंने दी थी ये भी नाम ध्यान रखना, और सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं क्या क्या उसमें कहा गया, तो ये दोनों चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यस, उन्होंने बोला कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब बने हैं किनसे? सेल से बने हैं, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं भाई सेल से, और ये सेल जो है चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, लेकिन वो बने सब ही सेल से होंगे। और अगर मान लो सेल से नहीं बने हैं तो वो लिविंग नहीं है। क्लियर है? या तो सेल से बने हैं, या तो अगर सेल से नहीं बने हैं तो आप उनको लिविंग नहीं बोल सकते हो। सो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना किसी एक्सेप्शन के बने हैं सेल से। फिर एक और पॉइंट था इंपॉर्टेंट कि जो सेल है वो कहाँ से आई, क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है, उसमें डिवीजन होता है, 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लाइक दैट, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 1 से 2 ये एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है, कि 1 से ऐसे बढ़ती जाती हैं वो, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल सेल इतनी सारी बन जाती हैं। तो ये जो है हमारा सेल डिवीजन का पोर्शन रहेगा, जो कि हमें इसी चैप्टर में इनफैक्ट इंक्लूडेड है, ये चैप्टर में ही, तो हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, बट अभी वो हटाते हैं थोड़ा सा। अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कवर करते हैं सेल के बारे में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, कि किस तरह से जो सेल है ये परफॉर्म कर रही है इतना इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन हमारी, ना सिर्फ हमारी, इनफैक्ट सारी ही लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करती है। सो अब इसके कुछ पार्ट्स और इसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें भी पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनके टाइप के बारे में, ओके। यस, टाइप्स ऑफ सेल। अब आप बोलोगे मैम टाइप्स कैसे? अब सेल तो सेल, उसमें क्या टाइप? गुड क्वेश्चन, अगर ये आया है तो, बट नहीं आया कोई बात नहीं, इट्स नॉट इवन बैड, बट यस, अगर आपके दिमाग में आया मैम सेल तो सेल यार, उसमें क्या कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं, ठीक है, तो जब सेल से ही बने हैं तो उसमें क्या टाइप? तो उसके टाइप हैं। उसके टाइप क्या हैं? देखो, कुछ सेल, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में भाई पढ़ा था कि कुछ सेल, कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे, चलो ऑर्गेनिज्म की बात करें, मोटे वाले लेते हैं, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनको बहुत जल्दी थी आने की इस प्लैनेट में, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन में ये डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा जल्दी थी, उन्हें लग रहा था कि अब इतना हमें वेट नहीं करना है, बहुत लेट हो रहा है, हमें इस प्लैनेट में जाना है, एक नया नवेला प्लैनेट बना है, हमें देखना है कि इसके अंदर क्या है। दे वर वेरी क्यूरियस, है ना, और उसकी वजह से वो भाई जल्दी आ गए, राइट। जैसे हमारे बैक्टीरिया जो मोनेरिन्स थे वो सारे जल्दी आ गए, ठीक है, बैक्टीरिया, तो इसीलिए उनको बहुत जल्दी थी, ठीक है। तो उनकी जो सेल थी वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसी बन नहीं पाई, और वो आ गए इस प्लैनेट में, ठीक है। तो वो उनके पास जो उनके सेल ऑर्गेनल थे वो इतने फुली डेवलप नहीं थे, जो हमने बात की है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर्स थे, ठीक है। तो उनमें इतना ज़्यादा जो सेल के पार्ट्स होते हैं ना मेजर,
वो इतने बेचारे में बन नहीं पाए। दिस इज़ वेरी सैड, है ना। हमने बहुत ज़्यादा दुख जताया था फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में, चलो एक बार फिर जता लेते हैं कि ऐसे बहुत सैड हुआ उनके साथ। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा उनके साथ। उन्हें सोचा शायद प्लैनेट में आ जाएंगे, फिर हो जाएगा सेल में डिवीजन, सेल के पार्ट्स मिल जाएंगे, बट नहीं मिले। ठीक है, जो भी क्रिएट कर रहा था उसने बोला कि एज अ पनिशमेंट तुम जा रहे हो तो ठीक है, तुम अब ऐसे ही सर्वाइव करोगे, हम तुम्हारे में कोई एडिशन नहीं करेंगे, तुम जैसे हो वैसे ही जाओ जाओ, हम तुमसे गुस्सा हो गए, चलो। सो वो बेचारे बहुत जल्दी आ गए, सेल ऑर्गन उनके डेवलप नहीं हो पाए, सेल पार्ट्स उनमें और नहीं आ पाए। ठीक है, सो ये, और जो बाद में आए, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने उन गलतियों से सीखा जो कि पहले वाले ने की थी, ठीक है, तो वो सब्र रख के आए कि आराम से चलते हैं, किस बात की जल्दी है, अर्थ को भी बहुत लंबा जाना है, जो नया नया प्लैनेट है, नया नवेला, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अभी जाना है इसको लंबा। ठीक है, सो उन्होंने आराम से टाइम लेकर के वो आए, तो उनके जो सेल के पार्ट्स हैं, सेल के ऑर्गेनल, सेल के कंपोनेंट्स, ये सारे आराम से डेवलप हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो दो हमें मिल गए सेल के टाइप, एक जो कि पहले आ गए, भाई बहुत गंदी बात की उन्होंने, जल्दी आ गए, एक जो आराम से आए, सब्र लेकर के आए, तो ये एक सेल हो गया टाइप। क्लियर है। सो जो पहले आए थे उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो पहले आए उनको क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोट्स, और जो बाद में आए आराम से टाइम लेकर के, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोट्स। क्लियर है। तो प्रो और यू, दो सेल मिल गया, 1 2, यस। ठीक है, तो प्रो जो है प्रिमिटिव होंगे, उनमें जो सेल ऑर्गेनल हैं, जो सेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस, राइबोसोम, ऑल दीज थिंग्स, ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, और जो बाद में आए वो फुली डेवलप होके आए, वेल डेवलप्ड हो करके आए। ठीक है, तो ये दो टाइप मिल गए। फिर और अगर हम सेल को क्लासिफाई करें अगर, तो और कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं मैम कि हम इनको दो टाइप में डिवाइड और कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक प्लांट सेल हो गया, एक एनिमल सेल हो गया। क्लियर है। अब प्लांट में एबिलिटी होती है, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और हम जो एनिमल्स हैं या फिर हम ह्यूमन बींग्स की, हम भी भाई एनिमल में ही आते हैं। सो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती कि हम ऑटोट्रॉप बन सके, हम फोटोसिंथेसिस कर सकें, राइट। ऐसा नहीं है कि सनलाइट में हम खड़े हो जाएंगे उसके नीचे तो हमें विटामिन डी तो मिल जाएगा, बट उससे ऐसा नहीं है कि हम अपना खाना बना सकेंगे, राइट। तो ये चीज़ सिर्फ प्लांट्स में है, ये फैसिलिटी जो है ये सिर्फ प्लांट्स में है। तो प्लांट और एनिमल डिफरेंट हैं भाई, इस तरह से अगर हम देखें, एक सिर्फ सिंगल अगर हम पॉइंट उठा लें खाने का उनके, सो डिफरेंट हैं हम दोनों। तो ये जो डिफरेंस आया है ये ऐसे तो आया नहीं है, तो इनमें सेल जो है उन दोनों का सेल है उसमें भी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और ये मिल गया, एक हो गई प्लांट सेल, एक हो गई एनिमल सेल, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो यही सारे आपके टाइप्स हैं, तो यही दो चीज़ें पढ़नी है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और प्लांट सेल, एनिमल सेल। बहुत सिंपल है मैम, अब तो हम एकदम समझ गए। अब आप जो पढ़ाओगे ना, हम आपसे पहले एकदम हम बोल देंगे कि मैम अब ये पॉइंट है, राइट। चलो, सो इसको समझ लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करने को आता है एग्जामिनेशन में। फिर आप बोलोगे मैम आप सब कहते हो कि सब आता है एग्जामिनेशन में, यस, आपको पढ़ना सब है, क्योंकि ये चैप्टर ही इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको पढ़ना सब कुछ है, बट ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसमें। चलो, यस, तो एज आई सेड कि दो टाइप के हैं भाई, जो जल्दी आ गए, जो बाद में आए। सबसे पहले जल्दी बाद में आने वाले जल्दी आने वाले को पढ़ लेते हैं, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सेल्स अब जल्दी आए हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव सेल्स हैं, जल्दी आए हैं। देन अब देखो जल्दी आ गए हैं तो इनमें बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनल में, वो क्या होगा, एब्सेंट होगा भाई, वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इनमें क्या क्या नहीं है, सेल लैक, मतलब वो एब्सेंट है, सेल में ये सारी चीज़ें एब्सेंट हैं। क्या, एक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का जब हम रोल देखेंगे ना, सारे जब सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि व्हाट आर देयर फंक्शन, मेन फंक्शन, तो उसमें देखेंगे न्यूक्लियस जो है मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली लैकिंग इट, इनमें है ही नहीं। ओके, एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन,
देन इसमें क्या आते हैं प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया आते हैं। ये तो मैम हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो थे ना अटेंड किए हैं, आपने बताया है, सो वी नो दिस, है ना। चलो, तो वो बैक्टीरिया, ये जो सेल है ऐसा कुछ है आपके बैक्टीरिया का सेल, ठीक है। अब देखो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, इनफैक्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, राइट। चलो, फिर सिंगल है, ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर, है ना। आप कह सकते हो ना, सिंगल को ही हम बोलते हैं ना, यूनिसेलुलर है। देन सर्कुलर क्रोमोसोम इन दी न्यूक्लियोइड रीजन, यस, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है और न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जीन, है ना। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट ये इनमें नहीं है, ओके, दे आर एक्चुअली लैकिंग इट। देन सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, यस, क्योंकि सेलुलोज और बाकी सारी चीज़ें है ही नहीं इनमें, तो थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक ही है, ठीक है। सो जैसे डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, आर्की और दी यू बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, राइट। सो ये हो गई आपकी प्रोकैरियोट, बहुत सिंपल है, कुछ पॉइंट है याद रखना है। फिर यूकैरियोट एक जस्ट ऑपोजिट है भाई, इनमें क्या है, सेल हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इसमें न्यूक्लियस भी होगा जो कि इनमें नहीं था, ठीक है, और इनमें जो बाकी के ऑर्गेनल हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इंक्लूड प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल, राइट। सो बैक्टीरिया को छोड़ के, जो मोनेरन्स हैं उनको छोड़ के, रेस्ट ऑल 4 आर योर यूकैरियोटिक, तो ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सो अब देखो इनमें क्या क्या है, ये इनकी सेल है, कुछ इस तरह से उनका स्ट्रक्चर है। तो इनमें न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइजोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, माइटोकॉन्ड्रियंस, एवरीथिंग दे हैव, ठीक है। सो ये इन्हीं के बारे में, यही जो सेल हैं यही पार्ट्स हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक को हमने डिटेल में पढ़ना है, इनके फंक्शन देखने हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप दोनों क्लियर है, यू एंड दी प्रो। ना ये कुछ बेसिक पार्ट हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल के। 3 बेसिक पार्ट क्या हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड दी न्यूक्लियस, ठीक है। ये बेसिक पार्ट है और इसी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म बेसिकली एक जो ये अंदर लिक्विड है ना जो फिल होता है वो है, ठीक है। एंड देन न्यूक्लियस आपका ये है, ओके, एंड देन दी योर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही है, तो ये आउटर कवरिंग इस तरह से जो है, ठीक है, ये। सो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में इनफैक्ट। तो अब हम आते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, इम्पॉर्टेंट है ये भी। अच्छा मैम ये भी इम्पॉर्टेंट है, यस ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो एनिमल सेल और आपका प्लांट सेल, तो अब जल्दी से इसको एक ऐसी नज़र घुमा लो, ठीक है। प्लांट सेल कुछ इस तरह से दिखती है, एनिमल सेल कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उनको रखेंगे और उनको देखेंगे तो कुछ इस तरह से दोनों सेल्स जो हैं वो लगेंगी, ओके। सो प्लांट सेल में कुछ चीज़ें हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या नहीं है जो ऐसा है कि जो नहीं प्रेजेंट है, देख लो जल्दी से एक नज़र घुमा के। मैम ये जो वैक्यूल लिखा है यहाँ पे, इसका जो एरो है सिर्फ प्लांट की तरफ है, एनिमल की तरफ तो कोई एरो नहीं है जो हमें दिख रहा है अभी सिर्फ इस इमेज के थ्रू। तो यस दैट्स ट्रू, जो वैक्यूल होता है वो आपका सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगेन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमारा जो वैक्यूल है एक प्लांट सेल में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रोल हम देखेंगे, ठीक है। रेस्ट जो बाकी ऑर्गन है, देखो गोल्जी अपैरेटस कुछ इस तरह से ही लगते हैं, गोल्जी अपैरेटस, ओके। देन माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस हम इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये देखो एनिमल में भी प्रेजेंट है ये, तो पावर हाउस मतलब क्योंकि इनमें एनर्जी होती है, खूब सारी एनर्जी होती है, ठीक है, ताकत, क्षमता।
चलो फिर आपका क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट वाले में प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट वाले में प्रेजेंट है, ये वाला जो ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आपका क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है ना उसकी एनर्जी को अपने में ट्रैप करता है, ठीक है, खुद में ट्रैप करता है। सो ये उसमें हेल्प करता है। तो भाई हमें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल जो है वो खाना खुद तो बना नहीं रहे, तो क्लोरोफिल की क्या ज़रूरत उन्हें, है ना, क्लोरोप्लास्ट की क्या ज़रूरत, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इसीलिए ये लीफ जो है आपकी पत्तियाँ होती हैं प्लांट में, उनमें प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे खाना बनता है, राइट। सो ये वो हो गया। देन ये हमारे में नहीं है, ठीक है। सो ये वैक्यूल हमारे में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी हमारे में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। फिर सेल वॉल, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। जैसे सेल वॉल देखो, ये आउटर जो कवरिंग है, ये जो आउटर वाला स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सेल वॉल जैसे वॉल होती है वैसे यहाँ पे भी वॉल है भाई। अब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देखो प्लांट में है, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हम देखो साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो लिक्विड वाला देख रहे हो ना, ये वाला सारा ग्रीन वाला पोर्शन, ये जो फिल्ड है, ये फिल्ड उसके अंदर है ना ये सारी चीज़ें, इसीलिए ये साइटोप्लाज्म, ये एक अलग है, लिक्विड है। और सेम यहाँ पे भी देखो ये लिक्विड है, ठीक है। सो क्लियर है आई थिंक इतना आपको। चलो ये कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में ट्रस्ट में आता है, ओके। चलो प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस, यस। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे प्लांट सेल में, जो कि हमने अभी देखा लास्ट वाले में, देखो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, और एनिमल में नहीं प्रेजेंट है। सो एनिमल में नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट। अब ये देखो आप, चाहे एनिमल जो प्लांट से हट के जितने भी हैं ना सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि फंजाई के लिए अलग फंजाई सेल या फिर अमीबा सेल, स्पॉन्जेस के लिए स्पॉन्जी सेल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेस्ट जो प्लांट से हट के हैं ना सारे, सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर इनमें सेल वॉल नहीं होती, बट इनमें दे हैव अ सेल वॉल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड द रिजिडिटी। फिर यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइबोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें प्रेजेंट नहीं है, बट हमारे में है भाई, ठीक है। देन सेल्स आर स्क्वायर एंड रिजिड और ज्योमेट्रिक शेप। रिजिड मतलब थोड़ा सा उनको आप वो ठोस होती हैं थोड़ा, ठीक है, जिद्दी टाइप का समझ लो, ठोस। बट यहाँ पे सेल जो है फ्लूइड है, लिक्विड जैसा, और फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल उनको तोड़ मरोड़ सकते हो आप, लाइक दैट, ठीक है। और शेप जो है डिफर करेगा, डिफरेंट शेप्स, ठीक है। फिर लिमिटेड मूवमेंट, प्लांट सेल जो है उनमें लिमिटेड मूवमेंट है। लिमिटेड मूवमेंट यस, क्योंकि प्लांट भी इतना मूवमेंट उनमें होता नहीं है भाई, सो लिमिटेड मूवमेंट है। वेर एज यहाँ पे एनिमल में दे कैन मूव अराउंड, ठीक है, ये घूम फिर के आ सकती हैं। सो प्लांट सेल हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यस। इनफैक्ट जो 90% उनका स्पेस है एक प्लांट सेल में, वो वैक्यूल जो है वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, 90%। इनफैक्ट इन सम प्लांट्स 90% स्पेस जो है वो वैक्यूल लेता है। वेर एज एनिमल्स दे हैव अ स्मॉल और इनफैक्ट देयर इज नो वैक्यूल एज सच, ठीक है। सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम इसके थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, रीड योर टेक्स्ट बुक रेगुलरली, ओके, and make good notes, okay. And yes, in case of any query other than this, just contact on this number or visit the website, okay. Till then just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.